नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सत्य के बारे में बात की कि सत्य मतलब जैसे ये हमारा संसार है उसको वैसे ही स्वीकार करना और हम स्वयं जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रकट करना, वैसे ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना। अहिंसा, मन, वचन और कर्म से हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे दूसरों को कष्ट हो, दूसरों का मन दुखे। कई बार ऐसा होता भी है, मगर यदि वो जाने या अनजाने में या किसी विशेष वजह से होता है तो बात अलग है। अदरवाइज़ यदि हम उसको प्रयास करके करते हैं तो ये चीज़ गलत है, ये बात गलत है। अस्ते, चोरी न करना, किसी भी चीज़ को अपनी किसी और की वस्तु को पाने की कामना न करना। गीता में भी कहा गया है कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्टि स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। मतलब उस व्यक्ति में प्रज्ञा कभी भी स्थिर नहीं हो सकती जो मनोगत से ऐसी चीज़ों को पाने की कामनाएं करता रहता है। तो हमें अपनी प्रज्ञा को स्थिर करना है ना। बौद्धिक स्थायित्व की प्राप्ति तभी होती है जब हम अस्तेय जैसी चीज़ों को अपनाएंगे। अपरिग्रह, यदि हम स्वयं के लिए आवश्यकता से अधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो हम इस ब्रह्मांड के पंच तत्वों में को भी असंतुलित करते हैं। तो ये एक हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है कि हम इन पंच तत्वों का संतुलन बनाए रखें। अदरवाइज़ ये प्रकृति किसी न किसी तरह का प्रकोप निश्चित रूप से आपके जीवन में दिखाएगी। और लास्ट है ब्रह्मचर्य, मतलब आप अपने जो इंद्रिय चेतना है और आपकी जो सामर्थ्य है उस पर नियंत्रण करना, उस सामर्थ्य को नियंत्रित करना, ये ब्रह्मचर्य है। तो हम इस तरह से यम को भी समझेंगे और इसी तरह से नियम मतलब व्यक्तिगत शील, आपका व्यक्तित्व, आप व्यक्तिगत स्तर पे स्वयं को कितना संगठित कर सकते हैं, उसके लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए हैं। तो शौच मतलब शारीरिक शौच। शारीरिक शौच, जब तक आपकी शरीर की शुद्धि नहीं होगी आप अपने मनस की शुद्धि नहीं कर सकते। तो शारीरिक शुद्धि मतलब आहार की शुद्धि। आप संतुलित आहार लें तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा। और मानसिक शौच मतलब अपने नकारात्मक विचारों पे नियंत्रण। नकारात्मक विचारों पे नियंत्रण जो है वो आपके मानसिक मतलब आपके मन को भी विक्षेप से दूर रखेगा। संतोष, जो आपकी सामर्थ्य है, जो आपके पास साधन है, उस सामर्थ्य और साधन के अनुसार प्राप्त होने वाले फल में आपको संतोष रखना है। यदि आपको उससे अधिक चाहिए तो आपको अपने साधन और अपने सामर्थ्य को बढ़ाने पे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं होती, उसके पास साधन नहीं होते, उससे अधिक वो पाने की अपेक्षा जब करता है और उसके लिए एक रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है, वो चीज़ उसके लिए हानिकारक होती है। तो हम अपने संतोष के स्तर को बढ़ाएं। फिर तप मतलब तप 3 तरह के होते हैं, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। कायिक तप यानी काया का तप, शारीरिक रूप से हम अपने शरीर को आहार नियंत्रण के द्वारा, उपवास के द्वारा जो है हम अपने काया का तप करते हैं। वाचिक तप मतलब वाणी का तप, हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ही न करें जो किसी के मन में कष्ट पहुंचाए, तो हम उससे हिंसा न करें। और मानसिक तप मतलब नकारात्मक विचारों का नियंत्रण। तो ये तप के लिए हम सतत प्रयासरत हो सकते हैं और प्रयासरत होना भी चाहिए, तभी हम योग की
योग के अगले पड़ाव तक पहुंचने में जो हमारे लिए सपोर्टिव रहेंगे। फिर तब के उसमें हम स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय मतलब सतत अध्ययन, हम अध्यात्म का अध्ययन करेंगे और हम स्वयं का अध्ययन करेंगे और उसके बीच में कहीं संतुलन लाने का प्रयास करेंगे। तो स्वाध्ययन मतलब हम स्वयं को भी जानने का प्रयास करें, अपने आप का स्वयं का विश्लेषण हमें हमारे लिए सत्य और असत्य, नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों के बारे में स्वयं को सतत परिचित करवाता रहेगा। तो निश्चित रूप से हम एक संतुलन की स्थिति में आएंगे। और ईश्वर प्रणिधान मतलब एक जिसको हम भक्ति योग बोलते हैं कि जो कुछ है वो हम ईश्वर के प्रति समर्पित, हमारे जो भी कर्म है, हमने जो भी प्रयास किया है, हमारे पास जो भी हम सोचते हैं, वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित, मतलब निष्काम भाव से कर्मों को करना। तो ये हुआ यम। और जो नियम है इसको हम बहुत गहराई में नहीं तो हम थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम आसनों की और प्राणायाम के लाभ की तरफ पहुंच पाएंगे या उससे अधिकतम लाभ ले पाएंगे। क्योंकि आसन और प्राणायाम की सिद्धि जो है वो यम और नियम पर टिकी हुई है। यम नियम जो है वो योग की बुनियाद है, हम उसको नकार नहीं सकते। या उसके बगैर यदि आप ये प्रयास करते हैं कि आप आसन और प्राणायाम की सिद्धि तक पहुंच जाएंगे, आसन या प्राणायामों से अधिकतम लाभ ले पाएंगे, तो ये ये संभव नहीं हो पाएगा। तो ये यम और नियम जो है वो आपको मानसिक स्वस्थता की तरफ ले जाते हैं और मानसिक स्वस्थता आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसलिए हम यम और नियम को जीवन में कैसे अपनाएं और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में यम और नियम को ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल करें। अगले वीडियो में हम योग के अन्य अंगों पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।